美迪，तुम्हारी खीर की रसम है। अच्छा सा खाना बनाओ और हाँ मीठा जरूर बनाना, हम मीठा बहुत शौक से खाते हैं। जी मम्मी जी, मैं अभी आप सब लोगों के लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। और मीठे में हलवा खाएंगी? मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये कहकर सीमा किचन चली गई। ऐसा करती हूँ, दाल, 2 तरह की सब्जी और साथ में नान बना देती हूँ और थोड़े से चावल भी बना दूंगी। सबसे आखिर में हलवा बनाऊंगी। अल्लाह करे मेरा बनाया हुआ खाना घर में सबको पसंद आ जाए बस। भाभी, आप पहली बार खाना बना रही हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमारे यहाँ मीठा जरा तेज खाया जाता है, तो हलवे में मीठा तेज डालिएगा। अच्छा, थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मीठा बिल्कुल ठीक बने। तुम परेशान मत हो, तुम जाके बैठो, मैं अभी लाती हूँ। ये सुनकर सीमा की नंद किचन से बेफिक्र होकर चली जाती है। सीमा सोचती है, तेज मीठा, लेकिन कितना तेज। सीमा सबके लिए मजेदार किस्म का खाना बनाती है और सब लोग मिलकर बहुत शौक से उसका खाना खाते हैं और सास उसकी बहुत तारीफ भी करती है। वाह बो, खाना तो बहुत मजे का बनाया है तुमने, खाकर दिल खुश हो गया। बस अगली बार सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा डालना, देखो थोड़ी सूखी सूखी लग रही है। शाम को सीमा ने चाय के साथ सबको अपना बनाया हुआ हलवा दिया। वो भी सबने बहुत शौक से खाया। देखो बहू, हमारे यहाँ जब भी शाम की चाय बनती है उसके साथ समोसे, कचौरियाँ, जलेबी, मिठाई ये सब जरूर होता है, वरना हमसे चाय नहीं पी जाती। अब तो मेरे घर की बहू हो, अब इस बात का ख्याल तो तुम्हें ही रखना है। Oh my God! लेकिन मम्मी जी, इतना सारा मीठा खाना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है और उसके साथ रोजाना तली हुई चीजें, इस तरह तो एक दिन हम सब बीमार पड़ जाएंगे मम्मी जी। 二叶宝，动物千万去烤一头的跑的鸡巴块28的，有的多啊，那边是把那你的哈登球的宝的，红的那什么那些卡的也，还没到还是过去有啊。तुम तो बस रोजाना मजे मजे के पकवान बनाया करो हाँ। बस फिर क्या था, सीमा रोजाना मसालों से भरा हुआ और तेल से भरा हुआ खाना बनाती और सब लोग मजे ले लेके खाते और मीठा, उसकी तो कोई हद ही नहीं थी। दिन गुजरते गए और सीमा रोजाना तला भुना और मीठा जरूर बनाया करती। बीना, तुम तो आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो, तुम क्यों नहीं समझाती घर वालों को? इतना ज्यादा तेल और मीठा हम सबकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे रहने दीजिए भाभी, आपने मम्मी को समझाया था ना, अम्मी ने आपकी बात मानी। अरे वैसे भी हमें तो ये सब खाने की आदत है, इस खाने से कुछ नहीं होगा हमें। एक दिन सीमा और अली बाहर घूमने गए। मौका देखकर सीमा ने अली से कहा, अली, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ मैं एक ही चीज देखी जा रही हूँ, आप लोग बेइंतहा मसाले और तेल वाला खाना खाते हैं और उसके ऊपर रोजाना मीठा। क्या आपको नहीं मालूम ये हम सबकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? अरे सीमा, मैंने मम्मी जी को इस बारे में बहुत दफा समझाया है, लेकिन माँ है कि मानती नहीं है। और तुम तो जान ही गई होगी कि माँ जो चाहती है वो ही करती है, वो किसी की सुनती कहाँ है। इसीलिए अब मैंने समझाना ही छोड़ दिया है और तुम भी इस बारे में किसी से बात ना करना। बेटा, चाय के साथ समोसे और कचौरियां ले आओ, और हाँ, चाय में जरा शक्कर ज्यादा डालना। अबू जी, मैं जरूर लाती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ? हाँ बेटी, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? अबू जी, इतनी मीठी चाय और रोजाना समोसे कचौरियां खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे बेटा, अब इतनी कड़ी पाबंदी भी क्या, थोड़ा सा खा लूं तो क्या होगा? अबू जी, थोड़ा थोड़ा करके ही बीमारी बढ़ती है। आप हमारे घर की रोशनी हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। पहली बार फजल साहब ने बहू की बातें बड़े गौर से सुनी। एक दिन सीमा बाजार गई और बाकी घर वाले भी अपने अपने काम से निकल गए। सीमा की सास को चक्कर आने लगे और उनकी तबीयत खराब होने लगी। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मेरी सीमा बहुत जगह डाली है, पता नहीं क्या हो रहा है, सांस भी तेज चल रही है, बहुत घबराहट महसूस हो रही है। सास की बात सुनकर सीमा डॉक्टर बुला लेती है। डॉक्टर साहब चेकअप करने के बाद कहते हैं,
आंटी जी, आपका शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बहुत हाई है। आपको फौरन अपनी डाइट कंट्रोल करना होगी। ऑयल और मीठा बिल्कुल बंद करें, वरना हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर के जाने के बाद सीमा की सास कहती, 俺也别当西马，买到海味，而什么手借贝拉的悉尼设地，俺买家可同意。 मम्मी जी आप फिक्र ना करें, मैं रोज आपके लिए टेस्टी सूप और सलाद बनाऊंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट कर रही हैं। मम्मी जी ये है आपके लिए फ्रेश वेजिटेबल सूप और सैलेड, हेल्दी भी है और मजेदार भी। सास एक चम्मच सूप पीने के बाद कहती हैं, 大弟娃，也都说成面不好的菜，我接了个他来出皮高个，雷霆北大，东尼都没这个大店。 मम्मी जी मैं तो आप सबसे हमेशा से ही कहती आई हूँ, इतना ज्यादा मीठा और चिकना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। आज से मैं भी आपके साथ हेल्दी खाना ही खाया करूंगी। देखा आपने, मैं आपसे क्या करती थी ना, इतना मीठा और रोजाना समोसे पकौड़े जलेबियां ये सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। देखा मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई ना। मगर अब आप फिक्र ना करें, मम्मी जी के साथ साथ अब हम भी रोजाना हेल्दी खाना ही खाया करेंगे। भाभी, अब हम सब सूप और सैलेड में आपका और मम्मी जी का साथ देंगे। आज से हम भी मीठा और चिकना खाना नहीं खाएंगे। हाँ बेटा, मुझे बहुत सुकून है कि तुम्हें हम सब की सेहत की इतनी फिक्र है। हम ही थे जिसने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब से तुम जो कहोगी हम वो सब करेंगे। यूं भाई, ठीक है ना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरा चैनल शैली सुनाई कहानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।